the accounting entries in the books of transfer company. तो अब let us jump to the journal entries. Okay, so this is your journal. कुछ के इंसिडेंट्स एक्टिविटीज होती हैं जो कि हमने रफली आपसे डिस्कस करी, लेकिन इससे पहले कि हम एंट्रीज को जनरलाइज करें, दोबारा से मैं चाहता हूं कि जो हमारे रूल्स हैं वो थोड़े से आपके रिफ्रेश हो जाएं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आपको आप वो अकाउंटिंग रूल्स को स्टडी किए हुए। अब आप तो बड़े बच्चे बन गए हैं, इसलिए आप जनरली अमेरिकन अप्रोच ही फॉलो करते हैं, जिसको हम मॉडर्न रूल्स भी बोलते हैं, मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं। तो ये थी आपकी जो अमेरिकन अप्रोच। तो अमेरिकन अप्रोच में क्या किया था हमने, जितनी भी एक्टिविटीज थी, सारी जितनी भी आइटम्स थी, हमने उसको 5 कैटेगरीज में बांटा होता है। एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम या रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इक्विटी या कैपिटल, कुछ भी बोल लीजिएगा आप। और अगर आप यहां देखें तो एसेट्स और एक्सपेंसेस, ये दो ऐसे हैं जो देखिए रेड और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके ऊपर जो है वो सेम, इसका रूल जो सेम रूल है, और बाकी 3 का जो रूल है वो एक तरह से सेम है। इसका मतलब है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल सेम है, और लायबिलिटीज, इनकम और इक्विटी का रूल जो है वो सेम। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं तो जस्ट आपको एक रिफ्रेश कर रहा हूं, सिंपली जस्ट रिफ्रेश कर रहा हूं इससे पहले कि आपको डिस्कस करें। इट मीन्स एक्सपेंसेस एंड एसेट्स इज द सेम रूल, लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल इज द सेम रूल। तो जैसे अभी हमने कहा कि जैसे ही एसेट जो है वो इंक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। जब एसेट डिक्रीज होती है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटीज जब डिक्रीज करती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। लायबिलिटीज जब इंक्रीज करती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। उसी तरह से इनकम जब हमारी कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं, और जब डिक्रीज होते हैं हम इसको क्रेडिट करते हैं। उसी तरह से हमारा इक्विटी या कैपिटल जिसको बोल सकते हैं आप, जब ये कम होती है तो डेबिट करते हैं, और जब बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारा एक तरह से कंक्लूजन निकल के आया है कि एसेट और एक्सपेंसेस के लिए सेम रूल है, लायबिलिटी और इनकम एंड कैपिटल के लिए सेम रूल है। तो होप कि अब आपने इससे जो है थोड़ा सा रिफ्रेश कर लिया होगा, क्योंकि वो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जो इंग्लिश अप्रोच है आपके, इंडियन अप्रोच जिसको बोल सकते हैं, वो तो यहाँ मोस्टली जो है काम नहीं करती। तो इसी को हम ये मॉडर्न अप्रोच बोल लीजिए, लेकिन जनरली हम इसको क्या कहते हैं, ये फर्स्ट ईयर में हमने +1 में पढ़ा होता है ये वाली सारी बातें जो हैं। तो अगर इसकी नॉलेज अगर आपको हो गई हो तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि जो जर्नल एंट्रीज हैं वो क्या करनी है। देखिए, इन जर्नल एंट्री से पहले मैंने आपको एक रफ, हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इससे पहले जो है वो कर लिया था। और वो क्या ट्रीटमेंट था, ये देखिए अभी दोबारा से आपसे रिफ्रेश कर लेते हैं कि ये एसेट्स हैं। एसेट्स को हमने कहा था कि ये डेबिट बैलेंस बताता है, इसको कैंसिल करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस बताता है तो उसको हमें डेबिट करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस कहां ट्रांसफर होंगे वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कैंसिल करने के लिए, यानी कि कैसे करेंगे, ये सारा प्रोसीजर कैसे करेंगे, बस यही बातें जो है हमने जो रफली हमने डिस्कस करी हैं, उन्हीं को हम टाइम टू टाइम जो है वो जर्नल एंट्रीज में भी उतारते रहेंगे। ठीक है जी, बात क्लियर है? ओके, तो चलिए अब हम जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट एंट्री जो हमारी पास होगी वो हमारी पास होगी, वैसे मेन मैंने इसको हेडिंग दिया है ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, या आप बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या है, ट्रांसफर डिफरेंट एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है जी, हमने आपसे डिस्कस किया था कि हमने एक नया अकाउंट ओपन किया था। ये देखिए, नया अकाउंट ओपन किया था, कौन सा जी, रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा था, वो नॉमिनल इन नेचर था। ओके, अगर ये नॉमिनल इन नेचर था तो मैं यहीं पे अब आपसे ये बात डिस्कस करूंगा। एसेट्स का जब हमने इसको
कैंसिल करेंगे तो डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। जब क्रेडिट करते हैं, और वैसे भी जब हमने इसको खत्म करना होता है, ये देखिए ये रूल आपके पास है। अभी तक हम आपके पास एसेट्स क्या है, ऐसे है। अब जब हम इसको कम करते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। यही रूल है ना। ओके, तो चलो जी यही रूल अप्लाई करते हैं। तो एसेट्स डेबिट बैलेंस बता रहा है, इसको कैंसिल करने के लिए, इस बैलेंस शीट को खाली करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। लो जी, हमने क्या कर दिया, टू सन्डरी एसेट्स अकाउंट, जो यहाँ पे आपके पास जितनी भी एसेट्स थी। ओके, और डेबिट किसको करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ये सारी की सारी एसेट्स जो हैं वो कहाँ ट्रांसफर की जाती हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बैलेंस शीट को हमने क्लोज करना होता है। हाँ, एक बात है कि ये सारी की सारी एसेट्स जो है यहाँ पे तो मैंने इकट्ठी लिखी है। सन्डरी का मतलब ये होता है जब हम नाम नहीं लिख सकते, लेकिन आपने यहाँ पे नाम लिखना है, चाहे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, वट एवर इट इज, एक एक करके आपने सभी का नाम लिखना है इंडिविजुअली। और किसके ऊपर लेना है, बुक वैल्यू, ये भी आपको बता रखा है हमने। ओके, तो बुक वैल्यू के ऊपर तो मुझे लगता है कि अब हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है दैट इज टू कैंसल और टू डिक्रीज द एसेट्स, एक्सेप्ट कौन सी, फिक्टिशियस एसेट्स को हम यहाँ पे नहीं लेते। हाँ, कई बार कैश भी नहीं लेते, तो आपने कैश को भी नहीं लेना है यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हमारी दूसरी एंट्री आ जाती थी यहाँ पे कि वी हैव टू कैंसल द लाइबिलिटीज। ठीक है जी। तो लाइबिलिटीज हमारे पास कौन सा बैलेंस बताता है जी, लाइबिलिटीज को, लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस को अगर हमने खत्म करना हो, ये लिखो जी, तो क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। डिक्रीज करना हो तो क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। ओके, तो हमने भी क्या किया जी, लाइबिलिटीज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। ये भी अब आपने क्या करना है, बुक वैल्यू के ऊपर, यहां भी कैसे लिखनी है, आपने इंडिविजुअली लिखनी है। और उसके बाद ये भी कहां ट्रांसफर होंगे, ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट, जो हमने अभी आपसे पीछे डिस्कस किया। ठीक है जी। तो लाइबिलिटीज अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चलेगी, इसलिए ये रियलाइजेशन अकाउंट भी क्रेडिट हो गया। एंट्री क्लियर हो गई जी आपके पास। लो जी, हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी भी यहां से खाली होगी। अब हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल कैंसिल द कैपिटल। ठीक है जी। कैपिटल में कौन सा है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, रिजर्व एंड सरप्लसेस है। तो हमने क्या कहा, ट्रांसफर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर होल्डर्स। ओके, अब आप बताइए कि जो कैपिटल है, ये कैपिटल जो है वो कौन सा बैलेंस दिखाता है जी, सर ये भी क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, जो आपने बताया था हमें, ये क्रेडिट बैलेंस है। हाँ, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, शो करता है। तो किस, वेयर दीज कैपिटल्स विल गो, बताओ ये कैपिटल किसके पास जाएगी, सर ये तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ही जाएगी। हमने ये डिस्कस किया था कि जी ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो इक्विटी शेयर कैपिटल, ये देखिए ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगी, ये देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो कहां जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में जाएगी। ये देखिए ये क्योंकि ये रियलाइजेशन की आइटम नहीं है, ये यहां गई, ये यहां गई, ये इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है जी बात। ओके, अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सा बैलेंस बताता है, क्रेडिट बैलेंस बताता है। क्रेडिट बैलेंस है अगर, तो कैपिटल को आपको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या करना पड़ेगा जी, डेबिट करना पड़ेगा। ओके, डेबिट करना पड़ेगा, तो लो जी हमने कर दिया। क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, अच्छा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये रिजर्व एंड सरप्लसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जिसको सरप्लस अकाउंट भी बोलते हैं, इसलिए पुराना और दोनों मैंने कर दिया। इसका क्रेडिट बैलेंस अगर होगा तो डेबिट बैलेंस होगा, तो फिर उल्टा एंट्री होगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। ये भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर एंड रिजर्व एंड सरप्लस को, कहां चला गया जी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में चला गया। लो जी, ओके, अब फिर उसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया था कि ये जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, ये फिक्टिशियस एसेट्स किसकी होती हैं। सर आपने बोला था कि ये फिक्टिशियस एसेट्स है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाती, क्योंकि ये कैपिटलाइज लॉसेज होते हैं, और ये कैपिटलाइज अगर लॉसेज हैं तो ये भी किसकी जिम्मेवारी होती है, ये भी इक्विटी शेयर होल्डर्स की जिम्मेवारी होती है। ओके, तो ये इसलिए कहां जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में जाते हैं। ये लो जी, ये आ गए जी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। ओके, जब इक्विटी शेयर होल्डर्स में आ गए तो फिर हमारे पास एंट्री क्या होगी, तो फिक्टिशियस एसेट्स कौन सा बैलेंस बताते हैं,
जैसा डेबिट बैलेंस बताते हैं, डेबिट बैलेंस बताते हैं तो उसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट कर दिया जी फिक्टिशियस एसेट्स। और कहाँ गए ये, रियलाइजेशन के आइटम नहीं है, कहाँ गई थी, इक्विटी शेयर होल्डर के आइटम है। तो ये देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट के डेबिट साइड में गई है, तो एंट्री क्या बन गई, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट। सिंपल है ना बात, ओके। अच्छा अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आइटम आती है वो है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये देखिए, अब हमने कहा था आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसकी आइटम है सर, ये तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की आइटम बताई थी आपने, ये पीएससी, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट की आइटम नहीं है, ओके। तो ये भी कौन सा बैलेंस बता रही है, ये भी क्रेडिट बैलेंस बता रही है, क्रेडिट बैलेंस बता रही है तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको फेंकने के लिए, अब इसको बैलेंस शीट से बाहर फेंकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर ये उसके बाद है हमारे पास ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस बता रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, कर दिया जी डेबिट, ये लो। और कहां दिया हमने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में इसको डाल दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो वहां पे हमने उसको क्रेडिट कर दिया, ये लो जी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो मेरी एंट्री क्या बन गई, तो मेरी एंट्री क्या बन गई जी, एंट्री बन गई मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरी जो 5 एंट्रीज हैं वो, ये जो सिर्फ 5 एंट्रीज मैंने की, ये सिर्फ किसके लिए की, ये की मैंने बैलेंस शीट को खाली करने के लिए। देख लो अभी क्या किया मैंने, एसेट्स खाली की, लायबिलिटीज खाली की, फिक्टिशियस एसेट्स खाली किया मैंने, इक्विटी शेयर कैपिटल खाली किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खाली किया, रिजर्व एंड सरप्लस सबको फेंक दिया ना बाहर। तो बाहर फेंक दिया, कुछ किसमें गई, रियलाइजेशन में गई, और कुछ जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर्स में गई। सिंपल होगी ना बात, यहां तो यहां तक क्या हो गया, बैलेंस शीट को खाली करना हो गया एक तरह से, ओके। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री जो हमारे पास आ जाती है, वो नेक्स्ट एंट्री होती है कि परचेज कंसिडरेशन की। और अब आपको ये भी पता है हमारे पास कि ये जो परचेज कंसिडरेशन होता है, ये हमने आपसे कहा था कि परचेज कंसिडरेशन रियलाइजेशन अकाउंट में मार्केट वैल्यू के ऊपर लेना पड़ता है, परचेज कंसिडरेशन एट मार्केट वैल्यू, ठीक है जी। अच्छा, तो पहले हम एंट्री किसकी बात करते हैं कि ड्यू की। ड्यू का मतलब कि पैसा आना है, किसको आना है पैसा, पैसा किसको आना है, बोलो पैसा किससे आना है, ट्रांसफर कंपनी से आना है, ठीक है, वहां से आना है। तो ट्रांसफर के केस में क्या होता है, बोलो ट्रांसफर के केस में क्या होगा, ट्रांसफर के केस में ये देखिए, अगर आप फिर बोल रहे हैं तो मैं फिर आपको, ये देखो परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफर कंपनी किसको देगी, ट्रांसफर को देगी ना, ये देखिए ये एरो हो गई। तो इसके लिए क्या है, पैसा जब ड्यू होगा तो ट्रांसफर ही क्या बन जाएगा, इसका डेटर बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो अभी ड्यू है ना, एंट्री आना है ना पैसा। जब ड्यू की एंट्री पास होगी तो ये हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास डेटर की एंट्री पास होगी, बिकॉज यू विल गेट द परचेज कंसिडरेशन, यू विल मीन्स ट्रांसफर विल गेट द परचेज कंसिडरेशन फ्रॉम ट्रांसफरी, राइट, ओके। तो इसलिए अब हमारे पास क्या एंट्री होगी, तो पहली एंट्री हमारे पास ड्यू की एंट्री होगी। तो क्या हुआ जी, ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट में परचेज कंसिडरेशन एट मार्केट वैल्यू आ गया, ठीक है, क्रेडिट साइड में। तो मैंने भी एंट्री क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट। और ट्रांसफरी अकाउंट को मैंने डेबिट क्यों किया, क्योंकि मेरा डेटर है, मुझे पैसा आना है, तो आना है, तो इसलिए ट्रांसफर कंपनी मुझे पैसा देगा, इसलिए मेरा डेटर है। तो ये ड्यू की एंट्री होगी, परचेज कंसिडरेशन ड्यू फ्रॉम ट्रांसफर कंपनी। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर होगी आपकी, ओके। अब उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट आइटम हमारे पास क्या आ जाएगी कि परचेज कंसिडरेशन आ गया, परचेज कंसिडरेशन आ गया। तो अब नेक्स्ट है ऑन रिसीविंग ऑफ परचेज कंसिडरेशन फ्रॉम द ट्रांसफर कंपनी। अब आप क्या करेंगे कि जो परचेज कंसिडरेशन आपको मिला, ये देखिए, ये जो परचेज कंसिडरेशन आपको मिला, ये एक तरह से बैग में आया। अब बैग को आप क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे, बैग को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ओके। जब ओपन करके देखा तो उसमें आपको क्या क्या मिला, ठीक है जी। अब जब हमने देखा उसमें तो हमें क्या क्या मिल रहा है, सो व्हाट एवर यू आर गेटिंग फॉर द परचेज का जो भी मिला है उसको क्या करते जाओ, डेबिट करते जाओ। तो इस तरह से हमारे पास जो भी आपको मिल रहा है उसको हम क्या करते चलेंगे, डेबिट करते चलेंगे। तो ये हमारे पास ड्यू की एंट्री, ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट,
और जो भी आपको मिला, तो ये बॉक्स मिला ना आपको, अब ये जो बैग मिला ना आपको, इस बैग को क्या करेंगे आप, ओपन कर देंगे। जब ओपन करेंगे तो उसके अंदर देखा आपने कि क्या क्या मिला। और वैसे भी हम अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर कंपनी है आपके पास। जब ट्रांसफर कंपनी है तो अब इस अकाउंट को हम क्या करें, क्योंकि इससे हमें पैसा मिलने वाला है ना, फ्रॉम हुम यू आर गेटिंग दिस इज फॉर दैट ट्रांसफरी। और दूसरी भी, अगर मैं इसको कैंसिल करने की बात करूं तो ये डेबिट किया है, तो इसको मैं क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा। और जो मेरे पास बॉक्स में मिलेगा उसको मैं डेबिट करता चलूंगा। तो परचेज कंसिडरेशन कुड बी टेकन फ्रॉम एनी फॉर्म। ये अब आपको ये देखिए आप, परचेज कंसिडरेशन, ये आ गया हमारे पास परचेज कंसिडरेशन। ओके, तो इट मे बी इन द इक्विटी शेयर हो सकता है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर, और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक। तो इन वट एवर फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये देखिए, अब आपको मुझे वो पेपर मिल गया, ये देखिए, ये है जैसे हमारे पास क्या है, परचेज कंसिडरेशन, वट एवर, टेक वट एवर दैट इज गिवन टू ऑनर्स। ये देखिए, कैश है, शेयर्स है, डिवेंचर्स है, वट एवर इज टू बी। ठीक है जी, यहां पे ओके। तो अब मैंने क्या किया, अगर इक्विटी शेयर्स बॉक्स में मिले, इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफर कंपनी अकाउंट, तो वो ले लूंगा। प्रेफरेंस शेयर्स मिले उसके, तो वो ले लूंगा। डिवेंचर्स मिले तो वो ले लूंगा। कैश है बैंक मिलेगा तो वो मिलेगा। और किससे मिला, ट्रांसफर कंपनी। तो क्या हुआ, ट्रांसफर कंपनी से ट्रांसफर कंपनी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या रह गया, देखो, ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट जो है मेरा क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए परचेज कंसिडरेशन कहां चला गया, क्रेडिट साइड में आ गया आपके पास। लो जी, ये अब आपके पास ये एंट्री भी अब आपके पास आ गई। तो इसका मतलब है कि अब आपकी जो 5 एंट्रीज पहले थी, 2 एंट्री किस चीज की आ गई, परचेज कंसिडरेशन की। और परचेज कंसिडरेशन में कौन सी एंट्री, परचेज कंसिडरेशन आना है और परचेज कंसिडरेशन आ गया। 2 एंट्रीज हमारे पास ये हो गई। ओके, अब आ जाइए आप, यहां पे हम नेक्स्ट एंट्रीज की तरफ को मूव करते हैं। 8th एंट्री की तरफ को जो है वो मूव करते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या है कि कई बार आपको पता है कि कुछ एक एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो कि परचेजिंग कंपनी नहीं लेता। ये देखो, अब आपके पास क्या था, ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफर कंपनी। अब यहां पे सारी एसेट्स को इधर दिया जा रहा है, लेकिन कुछ एक एसेट्स ऐसी होंगी जो कि ट्रांसफर कंपनी के द्वारा अक्वायर नहीं की गई, तो ट्रांसफर उसको क्या करेगा, अपने बिहाफ के ऊपर उसको बेच देगा। लाइबिलिटीज कुछ एक ट्रांसफर कंपनी नहीं ले रहा है, तो ट्रांसफर कंपनी को अपने बिहाफ के ऊपर क्या करना पड़ेगा, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक होगी जी बात यहाँ क्लियर। तो इसलिए ये वाली बात जो है अब हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि सेल ऑफ एसेट्स नॉट टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी। जब हम सेल करेंगे तो उसमें क्या करेगा, समटाइम सेल करेंगे तो किसको हिट करेगा, ये दरबार से रियलाइजेशन अकाउंट को हिट करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट में यहां आ जाएगा ये बैंक अकाउंट। ठीक है जी, यहां पे आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, तो जो कि मैंने अभी आपको यहां पे शो नहीं किया है, तो यहां आ जाएगा रियलाइजेशन। तो क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसी तरह से जो लाइबिलिटीज अभी तक टेक ओवर नहीं की गई हैं, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज नॉट टेक ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी, तो उनको भी हम क्या करेंगे, उसकी सेटलमेंट भी कौन करेगा, अभी आपको बताया हमने कौन करेगा, वो भी आपका ओल्ड कंपनी करेगा। तो ओल्ड कंपनी ने क्या किया, उसकी पेमेंट कर दी, तो फिर दोबारा से हिट कौन सा ओवर रियलाइजेशन, तो ये कहां आ जाएंगे, डेबिट साइड में आ जाएंगे। तो यहां पे क्या आ सकता है, टू बैंक, और यहां क्या आ जाता है, बाई बैंक आ जाएगा। ठीक है जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये भी पेमेंट कर दी अब हमने। तो क्या हो गया जी, हमारे पास 2 एंट्रीज मेरे पास ऐसी आई जो एंट्रीज ये बता रही हैं कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर कंपनी ने लेने से मना कर दिया, उसको ट्रांसफर कंपनी के द्वारा उनको सेल कर दिया गया और लाइबिलिटी को मीट आउट कर दिया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आइटम आती है, वो आइटम आती है एक्सपेंसेस की। अब देखिए, एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या हुआ, ये देखो, मैं इसी से क्लियर करता हूं। देखो, ओल्ड कंपनियां लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स एप्लीकेबल होंगी, तो इसलिए एक्सपेंसेस कौन मीट आउट कर रहा है, ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर करेगा तो पेमेंट करेगा, तो हम यहां पे जनरल एंट्री पास करेंगे। अगर ट्रांसफर ही करेगा तो हम जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो ट्रीटमेंट इसकी यहां पे कर रहे हैं, यहां की ट्रीटमेंट AS 14 के अकॉर्डिंगली होगी। ठीक होगी ये बात क्लियर, लॉजिक क्लियर। ओके, तो नाउ द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सो पेमेंट, क्योंकि देखिए लिक्विडेशन के लिए हमें कई एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं।
तो आपको पता है, ये देखिए एक्सपेंसेस रियलाइजेशन में लिखे हैं मैंने, तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, जो बैंक अकाउंट है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या होता है, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, लो जी। सो पेमेंट ऑफ रियल एक्सपेंसेस बाय द ट्रांसफर कंपनी, ध्यान रहे यहाँ पे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और साथ मैंने लिख दिया कि नो एंट्री इफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द ट्रांसफर कंपनी। लॉजिक आपको क्लियर हो गया कि ये हमने यहाँ पे अगर ये ट्रांसफर कंपनी के द्वारा किए जाते हैं तो पेमेंट नहीं करनी है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 10th एंट्री हमारी क्या होगी, एक्सपेंसेस की होगी। तो अभी तक हम दोबारा से मैं इसका रिवीजन कर रहा हूं। 5 एंट्री हमारी बैलेंस शीट खाली करने की आ गई। 6ठी एंट्री परचेज कंसिडरेशन आना है। 7th एंट्री हमारी परचेज कंसिडरेशन आ गया। 8th एंट्री उन एसेट्स को सेल किया जाएगा जो कि ट्रांसफर के द्वारा टेक ओवर नहीं की गई है। उसके बाद हमारी एंट्री आ जाती है कि लाइबिलिटीज जो टेक ओवर नहीं की है उनकी पेमेंट करनी है, और नेक्स्ट एंट्री हमारी आ गई एक्सपेंसेस की। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री क्या आती है, भाई पेमेंट टू शेयर होल्डर्स करना है। ठीक है, मतलब जो परचेज कंसिडरेशन आपको मिला वो रिसीव किसके द्वारा किया जाएगा, बताओ जरा, वो किसको द्वारा किया जाएगा। लो जी, ये भी अब आपको दोबारा रिवाइज करते हैं। देखिए, ये है ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है, और ये है ट्रांसफर कंपनी। अब ट्रांसफर कंपनी परचेज कंसिडरेशन क्या इसने रिसीव किया, सर इट इज आर्टिफिशियल पर्सन, और आर्टिफिशियल पर्सन जो है रिसीव नहीं कर सकता। तो AS 14 क्या कहता है, AS 14 कहता है सर कि दिस इज टू बी रिसीव्ड बाय द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये देखो, aggregate of the share or debenture issued and the payment made in the form of cash or other asset by the transferring company to the shareholder of the transfer company। ठीक है जी, तो AS 14 ने ये कहा, इसलिए क्या है कि हु आर द ऑनर्स। अब ऑनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर में कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इसका मतलब है कि टू हुम द परचेज कंसिडरेशन इज बी पेड, इट इज नॉट टू बी पेड टू द कंपनी बट इट इज पेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। उनको जाएगा ना। ओके, अब बात क्लियर होगी जी आपकी। ओके, तो आ जाइए, आसान हो जाएगा अब आपको। अब देखिए, अब हमारे पास वट एवर तो प्रेफरेंस पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जब पेमेंट की जाएगी तो हमें इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है। ओके, जब क्लोज करना है तो हम यहां पे अब जो ये देखिए वट एवर दे आर गेटिंग, सब यहां पे आया क्लोज करने के लिए। तो मैंने भी क्या किया, ये देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट को क्या किया, मैंने डेबिट किया क्योंकि डेबिट साइड में है, और वट एवर वी आर, तो क्या मिला मेरे को, प्रेफरेंस शेयर्स, ये देखो जैसे मैंने लिखा है, टू प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफर कंपनी, टू डिवेंचर्स इन ट्रांसफर कंपनी, टू कैश इन ट्रांसफर कंपनी अकाउंट, टू, ये देखिए, तो ये प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफर कंपनी, ये देखिए वट एवर, टू डिवेंचर्स इन ट्रांसफर कंपनी, टू कैश इन ट्रांसफर कंपनी, वट एवर इज। तो ये भी बात क्लियर हो गया। तो मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्यों लिखा, क्योंकि ये कंपनी को नहीं जाता, कंपनी से आर्टिफिशियल पर्सन होती है। अच्छा, उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद अब हमारे पास क्या आ गया कि दिस इज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये हमारे पास ये प्रेफरेंस शेयर्स डिवेंचर्स ये है। तो कई बार क्या होगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो बैलेंस शीट से क्लोज की गई है, ये परचेज कंसिडरेशन से पे की गई है। तो अगर हो सकता है कि कई बार हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा पेमेंट करें, जैसे मैंने यहां 1050 अगर एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे तो किसकी जेब से जाएगा, बोलो, वो भी एक तरह से रियलाइजेशन अकाउंट में से जाएगा। ये देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट में से ही जाएगा, इसलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट यहां लिखा था मैंने यहां पे। तो अब अगर रियलाइजेशन अकाउंट से जाएगा तो यहां पे क्या हुआ जी मेरे पास, ये देखिए, अब रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है मेरा डेबिट हो गया यहां, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट क्योंकि मैंने यहां क्रेडिट साइड में लिखा है, तो अगर मुझे ये जनरल एंट्री पास करनी हो तो क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट का क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। बस, तो यही तो बात एंट्री पास की हमने, इसके पीछे का लॉजिक ये है। तो फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर, एक्स्ट्रा पेमेंट अगर ज्यादा पेमेंट अगर हमने कर दी है तो फिर ज्यादा पेमेंट के लिए हम ये वाली एंट्री पास करेंगे। सो ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम ऑन, ये ओकेजनली हो सकती है, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। अच्छा, अब हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पेमेंट कर दी, ये पेमेंट कर दी, ये अगर एक्स्ट्रा अमाउंट है तो उसकी पेमेंट कर दी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स करेंगे, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को की। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी हम क्या करेंगे, वट एवर। अब आप देख लीजिएगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में भी हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी जो उसको मिल रहा है वो
दे रहे हैं, ये देखिए इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, वट एवर परचेज कंसिडरेशन में आपको मिला तो एज इट इज। तो यहां हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डेबिट किया था, ये देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डेबिट किया। अब यहां पे हम किसको करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट कर दिया। टू क्या मिला, इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर्स इन ट्रांसफर कंपनी अकाउंट, टू बैंक अकाउंट इन ट्रांसफर कंपनी अकाउंट। तो इससे क्या हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी हमने क्या कर दी गई, पेमेंट कर दी गई, और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को भी हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दी गई। ओके, अब क्या हो गया कि अब हमने क्या करना है लास्ट में आकर के कि अब जितना भी है वो आफ्टर एवरीथिंग हमने रियलाइजेशन अकाउंट को भी क्लोज करना है। जब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हो सकता है कि देयर इज ए प्रॉफिट ऑन द रियलाइजेशन अकाउंट। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट होगा तो वो भी किसका होगा, मालिक का होगा। एवरीथिंग पोस्ट रियलाइजेशन that is not to be received by the company but again it is to be received by the equity shareholders. So therefore realization account debit to equity shareholders account। ठीक है जी, ये देखिए अब यहां पे ये देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इफ देयर इज अ प्रॉफिट, इफ देयर इज अ लॉस ऑन द रियलाइजेशन तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। So this is in case of the at the time of the closing of the realization account। कुछ भी हो सकता है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। और इसको तो इन दो में से क्या होगा, एक एंट्री जो है हमारे पास पास होगी। तो इस तरह से क्या है हमारे पास, ये सिंपल एंट्रीज हो गई। तो आफ्टर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑल अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी विल बी क्लोज्ड सारी। तो अब हमारे पास अगर मैं दोबारा से आपका रिवीजन करने की कोशिश करूं कि अब हमने क्या क्या किया, तो देखिए हमारे पास पहली 5 एंट्री बैलेंस शीट को खाली करने की थी, छठी एंट्री हमारी परचेज कंसिडरेशन आना है, 7th एंट्री हमारी परचेज कंसिडरेशन आ गया। उसके बाद एसेट्स को हमने सेल के जो ट्रांसफर ने एक्वायर नहीं करी थी, लाइबिलिटीज वो दे दी जो पे नहीं की थी। उसके बाद हमने एक्सपेंसेस किया, फिर हमने पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किया। अगर उसने ज्यादा अमाउंट दिया था तो वो ज्यादा अमाउंट को भी हमने उसकी भी पेमेंट कर दी गई। उसके बाद हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को पेमेंट कर दी गई, और इस तरह से इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को भी क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हम लास्ट में यानी कि मालिकों को पेमेंट कर दी। फिर मालिकों को पेमेंट करने के बाद हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दिया। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करके आपके पास या तो प्रॉफिट होगा या आपके पास लॉस होगा। इस तरह से अब हमारे पास क्या है कि ये जो हमने रफ स्केच आपके साथ तैयार किया था, बैलेंस शीट खाली करने का, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा, तो मुझे लगता है कि इससे जो है हमें जर्नल एंट्रीज पास करना जो है वो आसान हो गया। तो अब हम इसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम क्या करेंगे कि लेजर अकाउंट की तरफ को मूव करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो लेजर्स आपके पास बना करके दिए थे वो लेजर सिर्फ यही थे, रियलाइजेशन था, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है। इसके अलावा भी बहुत सारे लेजर्स हैं, वो भी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। सो नाउ वी हैव टू गो फॉर द लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। सो द लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। देखिए अब यहां पे अब डिपेंड करता है कि आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो उसमें आपको जनरल एंट्रीज पूछी गई हैं और साथ में लेजर पूछा गया है। या कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसा होगा कि सिर्फ जनरल एंट्रीज पूछी होंगी, लेजर नहीं पूछे होंगे। कई बार ऐसा होगा जनरल एंट्री नहीं पूछे होंगे, सीधे लेजर पूछे होंगे। तो इसलिए अब हम आपको स्ट्रांग बनाने के लिए डायरेक्ट अगर आपको लेजर अकाउंट्स बनाने हैं विदाउट प्रिपरेशन ऑफ द जनरल एंट्रीज, तो उसको हम कैसे बनाते हैं। सो नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द मेनी अकाउंट्स। तो वही आज हमारे पास हमारा यहाँ पे जो डिस्कशन है वो है हमारी लेजर अकाउंट्स के ऊपर। लेकिन आपने एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है वहां पे कि आपको क्या लेजर बनाने हैं या जर्नल एंट्रीज बनानी है या दोनों बनानी है। ओके, सो जनरली हम जो लेजर्स अकाउंट बनाते हैं उसमें से हमने कुछ की आपको नॉलेज पहले भी दी थी, लेकिन हमने कहा था कि इसमें बहुत सारे लेजर्स अकाउंट्स बनते हैं। तो आपने वहां पे ये भी देख लेना कि एग्जाम में कौन कौन से लेजर अकाउंट्स पूछे गए हैं। ठीक है जी, और अगर नहीं भी पूछे तो आपने मेनली ये वाले लेजर्स तो बनाने ही बनाने हैं। तो जैसे उसमें है एक रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी अकाउंट एंड डिवेंचर्स इन ट्रांसफर अकाउंट। ये समटाइम्स
होता भी है, कई बार नहीं भी होता, ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो देखिए अब हमारे पास जनरली जो लेजर प्रिपेयर करना है वो कुछ ज्यादा टफ नहीं है, इट इज इजी टू प्रिपेयर, क्योंकि अब आपको जनरल एंट्री की नॉलेज होगी। अगर आप जनरल एंट्री उठाते हैं तो वहां से आप सीधे लेजर्स बना सकते हैं, एक तो ये बात है। और अगर आपके पास लेजर्स भी नहीं है तो भी हम आपको एक टेक्निक बताने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आप ये जो लेजर्स हैं इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफर, ये हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए अब हम फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट। ओके, ये हमने आपसे डिस्कस किया था कि ये हमारे पास क्या होती है जी, एक बैलेंस शीट होती है, और इस बैलेंस शीट को हमने जनरली क्या करना होता है, खाली करना होता है। तो दीज आर लेजर अकाउंट्स, ठीक है जी, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी, ठीक है जी, ट्रांसफर कंपनी। तो हमने आपको क्या बताया था जी कि बैलेंस शीट होती है हमारे पास, ठीक है, और बैलेंस शीट को हमने इसको क्या करना होता है, खाली करना होता है। ये इक्विटी शेयर कैपिटल, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये रिजर्व एंड सरप्लसेस है, ये लाइबिलिटीज है, ये एसेट्स है, ये हमारी फिक्टिशियस एसेट्स हैं। इनको बुक वैल्यू पे लेते हैं हम, इसको बुक वैल्यू के ऊपर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास ये बैलेंस शीट, जो हमारे पास बैलेंस शीट होती है, वो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो जनरली ऐसा ही दिखता है। ओके, तो चलिए अब हम सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये बैलेंस शीट को हमने क्या करना होता है, खाली करना होता है। तो जब खाली करना होता है तो हर आइटम को हमने क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। जब कैंसिल करना होता है तो हमें ये भी पता है कि काइंड ऑफ बैलेंसेस क्या होते हैं। एसेट्स में डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है, और ये फिक्टिशियस एसेट्स नेचुरली हमारे पास डेबिट बैलेंस होगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन आइटम को कैंसिल करने के लिए आपने जो अपनी शुरुआत करनी है वो रियलाइजेशन अकाउंट से करनी है, राइट। ओके, अब देखिए आपने क्या करना कि जब रियलाइजेशन अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे, और सबसे पहले हम किसको लेते हैं, फिक्स एसेट्स को, एसेट्स को लेते हैं। लेकिन एसेट्स में आपने ये ध्यान रखना कि यहां पे आपने ये लेना है एक्सेप्ट कैश। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि अगर तो कहता है कि ट्रांसफरी ने आपका एंटायर बिजनेस टेक ओवर कर लिया है, तब तो आप कैश ले सकते हैं। और अगर आपको यह लिखा गया है कि एंटायर बिजनेस इज नॉट टेकन, देन डू नॉट टेक कैश। या फिर आपको स्पेसिफिकली अगर मेंशन किया गया है कि कैश इज नॉट टेकन, तो उसके अकॉर्डिंगली ये डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन के ऊपर कि आपको कैश लेना है या नहीं लेना है, ठीक है जी। तो आपने सिर्फ कौन सी एसेट्स लेनी है, ये वाली एसेट्स को लेनी है, फिक्टिशियस एसेट को छोड़ करके, ठीक है जी। तो ये वाला बैलेंस आपके पास कहां आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जनरल एंट्री क्या बनी थी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट को हमने डेबिट किया था, इसलिए ये सन्ड्री एसेट्स अकाउंट में चला गया। देखिए ये लिखा है हमने एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स, और साथ में हम कैश की जो बात करी वो जस्ट मैंने हाईलाइट आपको कर दी। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम लाइबिलिटी साइड। फिर हमने क्योंकि बैलेंस शीट को खाली करना है, ये एसेट्स यहां चली गई, खाली कर दी। अब यहां पे आ गया लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज की एंट्री हमारे पास जनरली क्या थी कि लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे भी आपको पता है कि ये अगर इधर है तो ये कहां चला जाएगा, इधर आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, बाय लाइबिलिटीज। ओके, तो लाइबिलिटीज और एसेट्स को हमने खाली कर दिया। ओके, अब उसके बाद हमने क्या करना कि जो एक्सपेंसेस पेड बाय द ट्रांसफर कंपनी, आपको याद होगा कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि कई बार जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं, हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात और शेयर कर लेता हूं कि कुछ एक एसेट्स हैं विच आर नॉट टू बी टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी, ठीक है। अब जो नहीं है तो उसको क्या करता है, ट्रांसफर कंपनी खुद बेच देता है। जब खुद बेचता है तो उसके बाद अब आपके पास क्या आ जाता है, ये देखिए, बाय बैंक हो जाता है हमारे पास, जो विच आर नॉट टू बी टेकन ओवर, क्योंकि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को हमने टेक ओवर कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट सेल ऑफ एसेट्स हो गया हमारे पास। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्या हो गया, क्रेडिट साइड में हो गया, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये लो जी एसेट्स, और जो लाइबिलिटीज पे करी है वो लाइबिलिटीज हमारी यहां चलेगी, क्योंकि हमारी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद
अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो एक्सपेंसेस है विच आर पेड बाय द ट्रांसफर कंपनी। ये आपको पता है कि ट्रांसफर कंपनी के द्वारा जो एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक्सपेंसेस ट्रांसफर के द्वारा पे किए जाते हैं, तो जब पे किए जाते हैं तो ये नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को क्या कर दिया हमने, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को क्या करते थे हम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये देखिए टू बैंक अकाउंट यहाँ पे आपके पास ये भी चला गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट आइटम हमारे पास क्या आ जाती है, परचेज कंसिडरेशन। क्योंकि परचेज कंसिडरेशन जो वो ट्रांसफर को पे किया जाता है, तो वो भी हमारे पास कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये आ गया हमारा बाय ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। अब आप बोलेंगे ये ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट क्यों लिखा आपने, क्योंकि भाई परचेज कंसिडरेशन जो है वो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ही पे किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसलिए हम यहाँ पे ट्रांसफर कंपनी के अकाउंट को, तो हमारे पास जो एंट्री बन जाती है वो ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और हमें क्या है वो डेटर्स है, इसलिए हमने आपसे ये डिस्कस किया था। तो हमने क्या किया, वी टेक द परचेज कंसिडरेशन। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, ये आइटम भी आपके पास आ गई, ये आइटम भी आपके पास आ गई। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब आपने एक काम करना है कि अब स्टूडेंट्स मोस्टली क्या कर देता है, ये लाइबिलिटीज भी जी टेकन ओवर हो गई, एसेट्स भी आ गई, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और आप जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने की कोशिश करते हैं कि जी अब इसको रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दो कि जी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लो, या तो ये होगा या ये होगा, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। आपने इतना सा काम करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट को आपने क्लोज नहीं करना, इसको छोड़ देना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपको पता है कि हमने नेक्स्ट टाइम क्या किया था, सबसे पहले हमने पेमेंट की थी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो फिर आपने कौन सा अकाउंट बनाना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाना है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, जनरली क्या करते हैं हम, क्रॉस पोस्टिंग सी करते हैं। जो कुछ भी हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कुछ भी हम, अब हमने क्या किया था, बैलेंस शीट को खाली किया था, तो बैलेंस शीट को खाली करने के लिए हमने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कहां ट्रांसफर किया था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। देखो एसेट खाली कर दी हमने, लाइबिलिटीज खाली कर दी हैं। अब हम कहां चल रहे हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले किसके ऊपर जा रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हमने क्या कर दिया, क्योंकि आपने जो एंट्री पास करी थी वो क्या किया था, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस बताता है, तो हमने इसको डेबिट किया था, तो एंट्री हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट हुआ था, इसलिए ये वाली एंट्री हमारी यहां पे आ गई। अच्छा, ये हमारे पास क्या चीज है सर, ये तो वही है जो कि हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को परचेज कंसिडरेशन के टाइम में दिया था। तो जो भी दिया था वो हमने क्या किया, ये यहां पे दे दिया। ये देखो प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। यहां तक बात क्लियर होगी अब आपके पास, क्योंकि वो प्रेफरेंस शेयर्स भी दे सकता है, बैंक भी दे सकता है, वट एवर इट इज। लेकिन सर ये क्या चीज है, हाँ बिल्कुल, ये अब आपको याद होगा कि कई बार क्या होता है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और ये जो पेमेंट की जाती है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जब डिफरेंस होता है तो उस केस में क्या होता है, वो डिफरेंस, क्योंकि वो टैली नहीं करता। जब टैली नहीं करता क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करी है। जो एक्स्ट्रा पेमेंट अगर आपने करी है तो कंपनी के लिए, ट्रांसफर कंपनी के लिए क्या होता है, ये एक्सपेंस होता है। अगर एक्सपेंस होता है तो ये एक्सपेंस किसको हिट करेगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट को हिट करेगा। अगली ना बात, तो अगर रियलाइजेशन अकाउंट को हिट कर रहा है क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, तो इसका मतलब ये प्रीमियम का पेमेंट करा है, या ये जो जब तभी तो मैंने कहा बैलेंस फिगर है, तो जो बैलेंस फिगर है तो फिर ये प्रीमियम अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंसेस है कंपनी का, इसलिए ये कहां चला गया, डेबिट साइड में चला गया। लो जी, ये भी बात क्लियर होगी। अच्छा, जब आपने ये पेमेंट कर दी तो और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट आपका क्लोज हो गया, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये वाली ध्यान में रखना आपने, अगर एक्स्ट्रा पेमेंट होगी। अब आपके पास क्या हो गया, जब रियलाइजेशन अकाउंट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दी गई, तो अब आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। अब जब क्लोज करेंगे तो नेचुरली या तो आपके पास प्रॉफिट होगा, तो वो जो प्रॉफिट होगा वो भी किसका आइटम है, इक्विटी शेयर होल्डर का है। अगर ये लॉस होगा तो भी इक्विटी शेयर होल्डर को बियर करना पड़ेगा। तो इन दो में से एक एंट्री होगी, क्योंकि अब हम बैलेंस करेंगे और बैलेंस या तो प्रॉफिट होगा या आपके पास लॉस होगा। ठीक है जी। अब आपने ये भी हो गया, अब हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी चलेगी। अब हमारे पास क्या रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अब हम उसके बाद किसका अकाउंट ओपन करेंगे सर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट का अकाउंट ओपन करेंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर में आपके पास क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है तो हमने क्या किया, उसको डेबिट किया। जब डेबिट किया तो एंट्री क्या आ गई हमारे पास,
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये लो जी, ये ट्रांसफर हो गया, ठीक है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का, ये भी ट्रांसफर कर दिया। ये भी क्रेडिट बैलेंस था, तो यहाँ पे हमने इक्विटी शेयर होल्डर के, क्योंकि एंट्री हमारे पास क्या, रेवेन्यू एंड सरप्लस अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो एंट्री होगी रेवेन्यू एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो अब हमारे पास क्या है, उसके बाद सर हमारे पास ये फिक्टिशियस एसेट्स रहेगी। हाँ बिल्कुल रहेगी। तो ये फिक्टिशियस एसेट्स हमको क्या बताता है? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस बनाता है तो उसको हमने क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। जब क्रेडिट करना होता है तो एंट्री क्या बन जाती है हमारे पास? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट। ये लो जी, ये भी आ गई सर। तो अब बताओ कि ये अब हमारे पास जितना भी हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा था वो चला गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, वो किससे रिलेटेड होता है जी? सर परचेज कंसीडरेशन से रिलेटेड भी होता है। सो वट एवर वी गेट, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के द्वारा जो भी लिया जाएगा वो कहां चला जाता है? हमारा डेबिट साइड में चला जाता है। तो देखो ये क्या होगा? इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफर कंपनी, क्योंकि यहां पे भी आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो मिला वो यहां रिसीव हो गया, उसी तरह से ये जो मिला वो भी रिसीव हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी आपने देखा कि यहां पे जब आपको रियलाइजेशन अकाउंट को आप क्लोज कर रहे थे तो प्रॉफिट हो रहा था या लॉस हो रहा था? तो क्या होगा? क्रॉस पोस्टिंग होती है ना, तो क्रॉस पोस्टिंग होगी तो प्रॉफिट होगा। तो यहां पे क्योंकि एंट्री हमारे पास क्या बन गई है, अब जैसे प्रॉफिट है तो यहां क्या होता है हमारे पास? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है जी। अब यहां पे अब जब इक्विटी, और यहां पे आप किसका अकाउंट बना रहे हो? ये देखो अभी बता देता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, किसकी एंट्री है जी? प्रॉफिट की। प्रॉफिट की तो है, तो रियलाइजेशन में आपने इसको डेबिट कर दिया, लेकिन यहां पे क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। इसलिए क्या हो गया? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में अपीयर हो गया। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस होगा तो ये क्रॉस हो गया। अब मुझे लगता है कि यहां तक आपकी बात जो है वो क्लियर हो गई है। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफर अकाउंट भी ट्रांसफर, यानी कि ये भी हमारे पास अब क्या हो गया? क्लोज हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि क्योंकि क्रॉस चेकिंग है, जब क्रॉस चेकिंग होती है तो उस केस में अब हमारे जो नेक्स्ट एंट्रीज हैं वो क्या, नेक्स्ट जो लेजर्स हैं वो क्या है? इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफर कंपनी अकाउंट और प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफर कंपनी अकाउंट। क्योंकि हमारे पास जस्ट क्या है, ये तो हमारे पास क्रॉस पोस्टिंग है। अगर क्रॉस पोस्टिंग है तो उसको हम जल्दी से जो है क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि जब क्रॉस पोस्टिंग करेंगे तो देखिए आप यहां पे प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में हमारे पास क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स ऑन ट्रांसफर कंपनी है, ठीक है जी। अगर हमारे पास ट्रांसफर कंपनी है तो एंट्री क्या थी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफर कंपनी अकाउंट, ठीक है। अब हमारे पास जब हम इसको क्लोज करेंगे तो क्रॉस होगा, तो इसलिए हमारे पास क्या बन गया जी? ये देखो, बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। दोबारा से बता दूं आपको, ये देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, ये एंट्री हुई जी। जब एंट्री हुई तो प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट में क्या हो जाएगा? ये देखो क्रेडिट हो गया। लो जी, क्रेडिट हो गया तो इसका जो बैलेंस है वो कहां चला जाता है? वो ट्रांसफर कंपनी अकाउंट में चला जाता है। ये दिस इज, उसी तरह से हमारे पास क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स है। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी जो भी बैलेंस है, अब यहां पे भी आपने क्या किया? देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफर कंपनी अकाउंट, तो ये इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफर अकाउंट में क्रेडिट चला गया। क्रेडिट चला गया तो ये अल्टीमेटली जब क्लोज करेंगे तो किसको करेंगे? बाय ट्रांसफर कंपनी अकाउंट। क्यों करेंगे ऐसा ट्रांसफर कंपनी अकाउंट? सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो परचेज कंसिडरेशन है उसकी पेमेंट कौन कर रहा है? ये शेयर होल्डर्स को कौन कर रहा है? ट्रांसफर कंपनी। इसलिए ये अब नई कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, इसलिए हमारे पास क्या बन गया? ये ट्रांसफर कंपनी अकाउंट बन गया। ओके, अब उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा? ट्रांसफर कंपनी अकाउंट बनेगा। सर ये ट्रांसफर कंपनी अकाउंट क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक परचेज कंसिडरेशन है। ये परचेज कंसिडरेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट, परचेज कंसिडरेशन, ये देखिए आपने एंट्री पास क्या करी थी?
बाय ट्रांसफरी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ट्रांसफर कंपनी हमने डेबिट कर दिया, तो सर क्रेडिट किससे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इस बॉक्स को आप ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो परचेज कंसिडरेशन है वो खोलेंगे और उसके बाद उसमें देखेंगे कि क्या क्या मिला है, बस वो आपने उसको क्रेडिट करना है। सिंपल सी बात है, यू हैव टू ओपन द बॉक्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, ये बॉक्स में आपको क्या क्या मिला, क्या आपको नई कंपनी के शेयर्स मिले, क्या आपको नई कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स मिले, क्या आपको नई कंपनी के डिवेंचर्स मिले, क्या आपको पेमेंट हुई, किस फॉर्म में आपको पेमेंट हुई, भाई इतनी सी बात आपकी ट्रांसफर कंपनी में है। ओके, तो ये ट्रांसफर कंपनी अकाउंट भी आपका क्या हो गया जी, तैयार हो गया। ओके, जनरली क्या है, अब उसके बाद हम कहां चलेंगे, अब हमारे पास आ जाएगी बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में हमारे पास सिर्फ क्या है, क्रॉस पोस्टिंग है। ये देखिए अब हमारे पास, ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में ये बैंक अकाउंट किसके हैं, लाइबिलिटीज पे करी हैं। ठीक है, जब लाइबिलिटीज पे करी हैं तो उस केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हुआ। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्या है, देखो अब क्या क्या हमने पेमेंट कर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पे क्या हो गया मेरे पास, ये हमारे पास, अब ये देखिए अब हमारे पास क्या है, ये देखो अब मैं इसकी एंट्री पास करता हूं, लाइबिलिटीज पेड। ठीक है, तो जब लाइबिलिटीज पे करें तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद अब देखिए अब आपके पास ये हमारे पास आ गया बैलेंस। हाँ, ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस उठाएंगे। कहां से उठाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होगा यहां पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि एसेट्स में बैलेंस नहीं लिया गया है। अगर बैलेंस नहीं लिया गया है तो नेचुरली हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस बैंक बैलेंस को यहां पे लेंगे। ओके, अब जब यहां पे लेंगे तो नेचुरली अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास आया था रियलाइजेशन। अब जो लाइबिलिटीज आपने पे करी थी, जो लाइबिलिटीज पे करी तो एंट्री क्या आ गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारे पास लाइबिलिटीज आएगी, ये लाइबिलिटीज पे है, करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये बैंक कौन से हैं, एक्सपेंसेस के हैं। तो क्या हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये भी कहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। किस चीज के हैं, एक्सपेंसेस के हैं। इधर आ जाइए बैंक, यहां पे हमारे पास क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट सोल्ड करी है तो ये हमारे पास एसेट्स सोल्ड होगी, ये यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट आ गया। अच्छा, उसके बाद आप यहां पे देख लीजिएगा, जैसे अब हमारे पास ये है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में, ये बैंक है, एंट्री क्या थी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ये लो जी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। उसे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में बैंक आ गया, तो ये बैंक अकाउंट यहां पे आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, टू ट्रांसफरी कंपनी, ये क्या था, परचेज कंसिडरेशन है। ये आप क्या करेंगे, पीसी रिसीव कर रहे होंगे। ठीक है जी, ये देखिए, ये अगर हम आपके पास बैंक है यहां पे, तो बैंक है हमारे पास, तो अब हमारे पास एंट्री जो है यहां पे आ गई। इस तरह से क्या है कि अब आपका बैंक अकाउंट भी क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, बैंक अकाउंट भी आपका क्लोज हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्लोज नहीं करेंगे जब तक हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं आएगा। अब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट को मेंटेन करेंगे, फिर यहां से अगर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट होगी तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट को हम फिर क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हम कहां चलेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स में, क्योंकि हमने बैलेंस शीट को खाली करना है। तो यहां से हमने एसेट ले ली, लाइबिलिटीज ले ली, लेकिन अभी हमारे पास ये बचे हुए थे, प्रेफरेंस शेयर हमारी चली गई, इक्विटी शेयर अब हम कहां चला गया, इक्विटी शेयर होल्डर में चला गया। फिक्टिशियस एसेट्स कहां चली गई सर, इक्विटी शेयर होल्डर में चला गया। रिजर्व एंड सरप्लसेस कहां चला गया, इक्विटी शेयर होल्डर में चला गया। अब हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई, खाली हो गई। अगर बैलेंस शीट खाली होगी तो फिर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को हम क्या करेंगे, इससे पहले कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करके प्रॉफिट और लॉस आएगा तो कहां चला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में चला जाएगा। अब उसके बाद हम कहां चलेंगे, परचेज कंसिडरेशन में। परचेज कंसिडरेशन में हमारे पास कौन सा अकाउंट बनेगा, ट्रांसफर अकाउंट बनेगा। तो यहां परचेज कंसिडरेशन रियलाइजेशन से आया, उस बॉक्स को खोला, उसमें क्या मिला वो आपने यहां पे लिखना है। और फिर हमने क्रॉस चेकिंग करके, यानी कि क्रॉस पोस्टिंग करके आपने क्या बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट आपके पास बन गया, फिर आपने
ये आपके पास ऑप्शनल है कि ये अकाउंट आप बनाना है अगर, तो इनको क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए अब आपके पास इक्विटी शेयर इन ट्रांसफर कंपनी, प्रेफरेंस शेयर इन ट्रांसफर कंपनी, उसी तरह से आपका डिवेंचर्स इन ट्रांसफर कंपनी अकाउंट को आप मेंटेन करेंगे जस्ट फॉर द क्लोजिंग ऑफ दिस लेजर्स। तो बस इतनी सी बात है आपके पास कि अगर आपको डायरेक्ट लेजर बिना जर्नल एंट्री के किया, अगर जर्नल एंट्री आपके पास है तो तब तो आपके पास सिंपल है कि हाउ यू हैव टू मेंटेन these ledgers. So this was the regarding the ledgers which are to be maintained in the books of transfer company: realization account, equity share holders account, preference shareholders account, transferee account, bank account, फिर उसके बाद equity shares in transferee, preference shares and debentures in transferee account.